वार्षिक अधिवेशन हम लोग यहाँ काशी में कराने जा रहे हैं। इसमें लगभग 20 राज्यों की रेगुलेटरी बॉडी है और उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि ट्रेनिंग का पार्ट है उसका काम होता है। उन्होंने हमसे यह भी कहा है कि वो देश भर के सर्जन हैं जो अन्य स्थानों पर जाके सर्जरी करने वाले, अन्य देशों में जाके करने वाले, उनको भी हम लोगों ने बुलाया है। तमिलनाडु से डॉक्टर टी.एन. जानकीराम साहब हैं, डॉक्टर विनोद कलित हैं, केरला में। सभी ऑपरेशन हम सब यहाँ रहने वाले लोग भी करते हैं, परंतु क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट्स आ रहे हैं और उनको सीखना है, दिखाना है, इस दृष्टि से हम लोग सब उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसके साथ 3 दिन तक लगातार जो कैडेवर डायलेटेशन ऑफ द सांस की भाई नहीं मैम बताएंगे तब ऑपरेशन के बाद। जी, मेरा नाम डॉक्टर विशंबर है। मैं नाक कान गला विभाग में प्रोफेसर हूँ। सर, किस तरह की आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? मेडिकल में जो कॉन्फ्रेंस है या एजुकेशन के अंदर जो कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्देश्य आपस में जो हमने सीखा किया है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई, उसमें और हम और क्या सीख सकते हैं, एक दूसरे के ज्ञान से हम एक दूसरे को और कितना आगे प्रभावित करके मनुष्य जो है उसकी पीड़ाओं को कम कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकल की कॉन्फ्रेंसेस का जो उद्देश्य होता है यही होता है। साथ ही साथ उसमें सिखाना नई तकनीक को, हमने देखा सीखा लेकिन अगले को भी बताना और वो भी उससे प्रभावित होकर के अपने मरीज को वो बेनिफिट पहुंचा सके, यही उद्देश्य कॉन्फ्रेंसेस का। सर, अगर बात की जाए तो बीएचयू में इसमें पहली बार क्या क्या होने जा रहा है जो बीएचयू में पहली बार होगा? देखिए, ऑपरेशन तो लार की ग्रंथि के हों, थायराइड के हों, सांस की नली के हों, होते रहते हैं। इस बार कुछ नई विधि से हम लोग इसको करने जा रहे हैं। जैसे थायराइड के लिए सर करने वाले हैं, तो इस बार वो बेहोश करके नहीं करेंगे लेकिन सुन्न करके करेंगे और वो सबको दुनिया में हम दिखाएंगे। जहाँ तक है सांस की नली सिकुड़ने का ऑपरेशन है, अन्य विधि से होता था, परंतु हम लोगों ने अभी नया कुछ सीखा और किया है, इसलिए डॉक्टर श्रीवास्तव जी आ रहे हैं लखनऊ से। वो एक नए तरीके से उसको बिना चीरे टाके के बढ़ाएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे उसका हम लोग सांस की नली को और ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो लार की ग्रंथि का ऑपरेशन है, पहले वो चीरा लगा करके या मुंह के अंदर से किया जाता था, लेकिन 80% केसेस में स्टोन की वजह से लार की ग्रंथि निकालनी पड़ती है। उस स्टोन को निकालने के लिए नया इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, एंडोस्कोप, जो कि नाखून की टिप के बराबर होता है, बहुत पतला सा। तो बिना चीरे टाके के हम लोग उस पत्थर को निकाल करके उस लार की ग्रंथि को उस मनुष्य के साथ जीवन भर के लिए छोड़ सकते हैं। तो बिना निकाले उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये तीनों नए काम इस बार होंगे। सर, कितने मरीजों को जो है इसके लिए जो है उनका नाम नोट कर लिया गया है? कितने ऐसे मरीज हैं जो जिनका लाइफ प्रसारण किया गया है? जी, उस दिन लाइव सर्जरीज जो है, हमको लगता है 9 लाइव सर्जरीज हम लोग कर पाएंगे समय के अभाव में। वैसे हम लोगों ने लगभग 30 मरीजों को इसके लिए तैयार किया है, उनसे अनुमति ली है और उनको भर्ती किया है। मैं डॉक्टर राजेश नाक कान गला विभाग में प्रोफेसर हूँ और अभी लकीली सीनियर मोस्ट मैं ही हूँ। सर, बात करें जो है तो ये सारा कार्यक्रम कौन कहाँ पे आयोजित होगा और कितने दिनों का है? उद्घाटन कौन कर रहा है? ये उद्घाटन के लिए हमारे विजय ओझा जी आ रहे हैं दिल्ली से और 27, 28, 29 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें 27 तारीख को मेनली हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे। कैटेगरिक डिसेक्शन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तीनों दिन चले, जो डेड बॉडीज़ पे है बच्चों के सिखाने वाला, और जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो 28 और 29 को रहेगा। कितने डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करें और कितने इसमें केसेस पढ़े? 96 तो रिसर्च पेपर्स हैं और डेलीगेट्स 300 प्लस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 300 प्लस। तो कहाँ से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें ये चीज़ और एक बहुत अच्छा है, इस बार हम लोगों ने काफ़ी, डॉक्टर विशंबर ने काफ़ी एफर्ट किया कि जिसके चलते जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उससे काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से काफ़ी सारे बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं। अदरवाइज यूजली जो स्टेट कॉन्फ्रेंस होता है उसमें उसी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में क्या अलग सा रहेगा जो
और जगह जो है नहीं हुआ है जो लगता है? इसमें हमको लगता है कि स्टेट लेवल पे कॉन्फ्रेंस में इतनी वैरायटी ऑफ गुड सर्जन्स, जो कि आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल फेम है उन लोगों का। कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि उन लोगों को मतलब रेगुलर है कि वो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने मैक्सिमम अच्छे लोगों को हम लोग बुला पाएँ और अपने यहाँ स्टेट के बच्चों को दिखा पाएँ, वो सबसे अच्छी चीज़ ये है। और बात की अगर लोकल स्तर पे, तो ये जो अभी रेजिडेंट डॉक्टर है या जो सीखने वाले हैं, या उनको किस तरह से ये फ़ायदा और हो जाएगा? ये फ़ायदा खाली बच्चों के लिए नहीं है, उसमें हमको लगता है हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। टी जानकीराम जो आ रहे हैं रॉयल पर्ल से, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्कल बेस्ड सर्जन इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग। तो वो कुछ चीज़ करते हैं तो हम भी सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे। तो सबके लिए सीखना, मेडिकल लाइन में सीखना और सिखाना, हमको लगता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमको 30 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, बट आज के दिन तक हम सीखने के लिए तैयार हैं और हम बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हैं। सर एक बात लास्ट है कि इस सर्जरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंटल लगे वो आपके यहाँ उपलब्ध है या उनको भी मंगाया जाएगा? काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर शिवा ने अरेंज की हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन लोगों से हम लोगों ने निगोशिएट किया है, उनको स्टॉल देना है, मतलब करके अल्टीमेटली वी हैव अरेंज्ड।